Hey guys, welcome back to our channel. Now we are going to start our chapter tissue. The previous chapter we have read about the cells. In this chapter we are going to see what is tissue and there are lots of function of tissues and जो tissue है वो क्या क्या करता है उसका occurrence, function, उसका structure, तो ये सारी की सारी चीजें हम इस चैप्टर देखने वाले हैं. हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि सेल क्या होता है, उसका occurrence, परफॉर्मेंस, तो हमने अब अच्छे से सेल के बारे में जान लिया है. तो अब हमें ये जानना होगा जो सेल्स अब एक ग्रुप फॉर्म करते हैं तो वो हमारा कहलाता है टिश्यू. अब वो टिश्यू काम कैसे करता है ना, तो आप जानते होंगे कि टिश्यू है तो, लेकिन काम उसके बहुत सारे होंगे, तो बहुत सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं. ये चैप्टर बहुत ईजी है. नाम आपको हल्के बहुत डिफिकल्ट लग सकते हैं चैप्टर में, क्योंकि इस चैप्टर में नाम थोड़े हल्के बहुत है, कॉम्प्लिकेटेड. अभी के लिए आपके लिए थोड़ा लगेगा आपको कॉम्प्लेक्स, लेकिन जैसे आप चैप्टर कंप्लीट कर लोगे तब आपको ये जो नाम है उनकी बहुत आसान लगेंगे. ठीक, तो बिना टाइम वेस्ट करते शुरू करते हैं अपना चैप्टर टिश्यू. ओके, दिस इज इंट्रोडक्शन वीडियो जिसमें हम देखेंगे कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं. पहली बात मैं आपको क्लियर कर दी कि इस चैप्टर में आपको दो टॉपिक गिवन है. हाँ, दो टॉपिक गिवन आपको, एक दिया है प्लांट टिश्यू और दूसरा दिया है एनिमल टिश्यू. हम पहला हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है, उसके बाद हम देखेंगे प्लांट टिश्यू. फिर हम प्लांट टिश्यू में बहुत सारे टाइप उसके पढ़ेंगे, उसके हम फंक्शंस पढ़ेंगे, बहुत सारे टॉपिक कवर करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे अपने एनिमल टिश्यू पास. ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर को हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा. मतलब मैं डिवाइड इस चैप्टर को है इंट्रोडक्शन, देन हम देखेंगे प्लांट टिश्यू, देन हम देखेंगे एनिमल टिश्यू. ठीक है, तो ये 3 वीडियो बनेगी बस. ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं. तो अब ये टॉपिक पे क्वेश्चन आता है कि भाई प्लांट टिश्यू में कितने कितने टाइप्स हैं. ठीक है, तो मैं आप इस वीडियो में प्लांट टिश्यू के टाइप्स बता देता हूँ और एनिमल टिश्यू टाइप्स बताता हूँ, और साथ ही साथ आप ये जान लो वीडियो में कि टिश्यू की डिस्कवरी किसने की थी, टिश्यू है क्या. ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का मेन टॉपिक क्या है हमारा प्लांट टिश्यू. जो मैं स्लाइड्स में आपको दिए हैं ये सब बना के डायग्राम्स, हाँ, ये आपको समझ में नहीं आएंगी, इसलिए अभी के लिए आप इसको स्किप करो. मैं आपको दूसरा डायग्राम दिखाता हूँ. जैसे कि आप देख सकते हैं डायग्राम, प्लांट टिश्यू हमारे दो टाइप्स के होते हैं. पहला में होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और प्लांट टिश्यू का हमारा दूसरा टाइप है परमानेंट टिश्यू. ठीक है, क्या है परमानेंट टिश्यू. तो पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का टाइप देखते हैं अच्छे से. ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बहुत आसान है, बहुत सिंपल है. ठीक है, प्लांट टिश्यू का दो टाइप हुआ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू. पहले देखेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप्स. ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 टाइप्स का होता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और फिर हमारा आता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का दूसरा टाइप जो कि इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ठीक है, चौथा हमारा आता है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. तो ये होगा हमारा 3 टाइप इसके. ओके, अब ये हो गया हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में. अब हम देखेंगे ये परमानेंट टिश्यू के बारे में. ठीक है, तो परमानेंट टिश्यू दो टाइप का होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. अब इसके नाम में आपको साफ साफ पता चल रहा है कि सिंपल मीन्स वो सिंपल होगा और कॉम्प्लेक्स मीन्स मतलब वो कॉम्प्लेक्स होगा. तो सिंपल बिल्कुल सिंपल जैसा. ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू में 3 टाइप्स होते हैं. पहला होता है पेरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा. मैं जानता हूँ आपको नाम में डिफिकल्ट लग सकते हैं, लेकिन अभी के लिए सिर्फ आप नाम याद रखो. जब आप चैप्टर कंप्लीट कर लोगे तो आपके नाम कुछ नहीं रहेगा. ठीक है, नाम बहुत ईजी रहेंगे उस टाइम. अब हम देखेंगे परमानेंट टिश्यू का दूसरा टाइप जो कि हमारा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. ठीक है, अब भाई इसके नाम में लिखा है कॉम्प्लेक्स. ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स हो गई होगा. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हमारे दो टाइप का होता है. पहला में होता है जाइलम और दूसरा में होता है फ्लोएम. हालांकि अब जाइलम और फ्लोएम के पढ़ के बहुत सारा, लेकिन इस चैप्टर में हम इसके टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो जाइलम होता है और फ्लोएम होता है. अब जाइलम के भी चार टाइप होते हैं. देखो, जाइलम के हमारे 4 टाइप्स होते हैं और फ्लोएम के भी 4 टाइप होते हैं, जो देखते हैं अभी. ग्रीक्स साफ साफ कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के 2 टाइप होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम. अब इस जाइलम के भी 4 टाइप होते हैं, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स. अब कहीं कहीं ना, हाँ, कि जाइलम फाइबर्स की जगह जाइलम स्क्लेरेन्काइमा भी लिखा हुआ है, तो ये दोनों नाम सही. ठीक है, दोनों से कोई भी ले सकते हो, लेकिन आपकी बुक में जाइलम फाइबर्स दिया है इसलिए मैंने जाइलम फाइबर्स लिखा है यहाँ पे. ठीक है, अब फ्लोएम के भी 4 टाइप होते हैं हमारे, वेसिकल्स, ट्रकीट्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स. ठीक है, इतना क्लियर हो आपको. हमने अब तक क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू का टाइप्स. और ये दोनों जो ये होते हैं ये किसके अंडर आते हैं, मतलब ये दोनों किसके टाइप से, प्लांट टिश्यू का टाइप से. मतलब
हमने प्लांट टिश्यू के जितने टाइप्स को कवर कर लिए हैं, ठीक है। याद रखना हम अभी डेफिनेशन नहीं देख रहे, हम सिर्फ देख रहे हैं कि हम चैप्टर का कौन कौन से डेफिनेशन कौन कौन टॉपिक पढ़ने वाले, ठीक है। तो जितने भी टॉपिक नाम लियो सारे के सारे नाम आप एक एक करके पढ़ने वाले, ठीक है, एक एक साइड, ठीक है। ओके, अब ये तो हो गया हमारा एनिमल प्लांट टिश्यू कहते हैं। अब हम देखते हैं एनिमल टिश्यू में। अब देखो एनिमल टिश्यू की बात कर रहे हैं, मतलब कि हम ह्यूमन बीइंग्स भी एनिमल टिश्यू के अंदर कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। आप जानते हो अगर हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम ह्यूमंस को हम एनिमल के अंदर कंसीडर करते हैं, ठीक है। ह्यूमंस का कोई अलग कैटेगरी नहीं होता कि हाँ प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू और ह्यूमन टिश्यू, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो अभी हम क्या देखेंगे डेफिनेशन। पहले हम डेफिनेशन देखेंगे एनिमल टिश्यू की, फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ टिश्यूज, टाइप्स ऑफ टिश्यू होते हैं इसके। पहला हमारा होता है फ्री एनिमल टिश्यू में 4 टाइप होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर, कनेक्टिव, नर्वस, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे 4 टाइप्स। अब देखो एपिथेलियल टिश्यू के भी 4 टाइप्स होते हैं। वो कौन होते हैं? स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, ग्लैंडुलर, सिलिएटेड और हमारा कॉलुमिनार, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे 5 टाइप्स। हालांकि जो एक कॉलुमिनार है वो मैंने लिखा नहीं, गलती से मिस रह गया है, तो आप यहाँ पे उसे भी ऐड कर लीजिएगा। आपको बुक में दिया है, उसका डायग्राम भी दिया है, ठीक है, कॉलुमिनार करके, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू हमारे 5 टाइप हो, ठीक है। अब हम देखते हैं मस्कुलर टिश्यू के बारे में। मस्कुलर टिश्यू हमारे 3 टाइप का होता है, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डिक। अब जो हमारा हमने देखा था एनिमल टिश्यू हमारे 3 टाइप का 4 टाइप का होता है, उसमें से हमने अब तक एपिथेलियल देख लिया है और हमने मस्कुलर देख लिया है। अब हम देखेंगे कनेक्टिव और नर्वस को। अब जो कनेक्टिव टिश्यू हमारा 4 टाइप का होता है, पहला में होता है एड्यूलर, एडिपोज, स्केलेटल, फ्लूइड। अब जो हमारा है ये एड्यूलर टिश्यू हम वो भी 2 टाइप का होता है, लूज एंड डेंस। और उसमें एडिपोज टिश्यू होता है उसका कोई टाइप नहीं होता, अगर टाइप होगा भी तो आपको सेक्टर नहीं दिया हुआ, ठीक है। और स्केलेटल हमारा 2 टाइप का होता है, कार्टिलेज और बोन। और फ्लूइड हमारा 2 टाइप का होता है, बोन एंड लेन। तो ये हमारा एनिमल टिश्यू के बारे में, ठीक है। हमने देख लिया कनेक्टिव टिश्यू, अब हम देखेंगे नर्वस। नर्व टिश्यू कोई टाइप नहीं है, तो इसलिए स्लाइड नहीं है आपके चैप्टर में। अब हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ टिश्यू। जो टिश्यू था वो टर्म किसने कॉइन किया, और फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन है, फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन है, टर्म्स हिस्टोलॉजी कॉइन्ड बाय कौन है, और स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या कहते हैं। तो स्टडी ऑफ टिश्यू को हम कहते हैं हिस्टोलॉजी, ठीक है। जिसे हम बॉडी पार्ट साइंस पढ़ते हैं, जब हम बॉडी का ही पढ़ते हैं तो हम उसे कहते हैं बायोलॉजी। लेकिन जब हम टिश्यू का पढ़ते हैं तब उसे बोलेंगे हिस्टोलॉजी, ठीक है। अब टिश्यू टर्म कॉइन्ड बाय मारी फ्रेंस जाइवर ब्रिज, ठीक है, इन 1992। ये आता है आपका टर्म एक। और फादर ऑफ हिस्टोलॉजी भी यही थे, ठीक है। इतना देखना कि आपको 1790 में इसकी डिस्कवरी थी टिश्यू की। और फादर ऑफ हिस्टोलॉजी भी हमारे हैं मार्गरेन मालेफिक, ठीक है। और जो हमारा टर्म हिस्टोलॉजी कॉइन्ड बाय मायर, ठीक है, 1819 में। जो हिस्टोलॉजी का टर्म था वो किसने डिफाइन किया, मायर, ठीक है, 1819 में, ठीक है। अब स्टडी ऑफ टिश्यू को हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। ये थी हमारी पूरी हिस्ट्री ऑफ टिश्यू के बारे में। तो ये है पर्सन जिन्होंने डिस्कवरी की टिश्यू की। अब हम देखेंगे टिश्यू के बारे में कि अब ये टिश्यू है क्या। तो इस वीडियो में हम सिर्फ इसका डेफिनेशन देखेंगे, टिश्यू है क्या एक्चुअली में। डेफिनेशन, ग्रुप ऑफ सेल्स। देखिए अभी तक हम क्या पढ़ते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड टिश्यू, लेकिन इतना एग्जामिनर के लिए सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है। तो आप और लिखना होगा, ग्रुप ऑफ सेल्स ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर कंबाइंड टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शंस फॉर्म्स अ टिश्यू। यहाँ पे कहा गया है कि सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल मीन्स सिमिलर काइंड्स के सेल्स अगर साथ में कंबाइन होकर कोई अलग कोई सेम फंक्शन परफॉर्म करें तो उसे हम कहते हैं टिश्यू। एग्जाम्पल क्या लेते हैं हम लोग, मान लो 9th क्लास में आपको 9th क्लास में जाहिर जाते हैं कि आपके सेक्शन बटे होंगे A B C D, है ना। तो मान के चलो कि A सेक्शन में को सभी सिमिलर बच्चे होंगे, तो है नहीं कि 9th A में ये थोड़ी कि 10th का बच्चा भी घुसा होगा, नहीं, क्या है वो सभी क्या है सिमिलर काइंड के बच्चे, है ना। अब क्या कर रहे हैं, वो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, है ना। वो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। सेम फंक्शन मतलब कौन सा, वो लोग सब तरह पढ़ाई कर रहे हैं। तो यानी कि एक बच्चा नाश्ता में जाने की तैयारी कर रहा है और एक बच्चा वहाँ पे बैठ के खाना बना रहे हैं। ऐसा नहीं है, सबके सब स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो सिमिलर काइंड ऑफ फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो उन सबको स्टूडेंट्स को मिला के हम क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं ना। तो वैसे यहाँ टिश्यू भी है, कुछ सेम काइंड ऑफ सेल्स होते हैं,
एक सेम परफॉर्मेंस एक सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जो कि स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ये नहीं है कि वो सेम फंक्शन करेंगे तो आधे सेल्स ने किया रेस्पिरेशन का काम, आधे सेल्स ने किया रिप्रोडक्शन का काम। नहीं करते, जितने भी टिश्यू है, मतलब जो जो उन्होंने ग्रुप बनाया है टिश्यू का, वो एक टिश्यू एक ही काम करेगा। ये नहीं कि वो साथ साथ काम लेके बैठ जाएगा, वो एक ही काम करेगा। अब हमें देख तो ले कि टिश्यू की डेफिनेशन क्या है, लेकिन हमें टिश्यू का इंपॉर्टेंस क्यों है, ये टिश्यू हमारे बॉडी में प्रेजेंट ही क्यों है। ओके, आपको क्वेश्चन होता है कि टिश्यू हमारे बॉडी में प्रेजेंट क्यों है। तो अब टिश्यू करता क्या है ना, कॉज डिवीजन ऑफ लेयर्स इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। कहता है डिवीजन ऑफ लेयर्स, मतलब हमारी बॉडी में जितने सारे सेल्स हैं ना, अब वो देखो एक सेल हर एक काम तो कर नहीं पाएगा। अब एक सेल को आप बोल दो रेस्पिरेशन भी कर ले, रिप्रोडक्शन भी कर ले, और आपका बहुत सारे फंक्शन होते हैं वो सब भी कर ले, तो कैसे कर पाएगा। इसलिए क्या किया, एक ग्रुप ऑफ सेल्स आ गया जो कि वर्कलोड को, एक प्रेशर को थोड़ा खत्म कर सके। मान लो अकेले एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, और अगर मैंने आपको एक पूरी टीम दे दी है, तो आपका जो आपको होगा वो किसमें काम करने का मन करेगा, एक ग्रुप में या फिर एक सिंगल। जाहिर बात है ग्रुप में करने वाले को, क्योंकि ग्रुप में क्या होता है, आपका जो काम है वो क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपका होता है काम जो वर्क है वो वर्कलोड जो आपको कम पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, डिक्रीज वर्ल्ड ऑन। देखिए यहाँ पे ना वर्क आने तक गलती से वर्ल्ड हो गया है, आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, डिक्रीज वर्क लोड ऑन इंडिविजुअल सेल। तो देखो अकेला सेल चला क्या क्या करेगा ना, तो क्या करते हैं, टिश्यू परफॉर्म करते हैं ताकि टिश्यू अपना काम करे। ठीक है, और वर्कलोड क्या हो, कम हो जाए। लीड्स टू ऑर्गेनाइजेशन। लीड्स ऑर्गेनाइजेशन मींस एक सेल से टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिजम्स, तो इसे हम कहते हैं लीड्स टू ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सिंपल, इतना कोई कॉम्प्लेक्स नहीं। आप चाहो तो ये डेफिनेशन काट सकते हो, ये डेफिनेशन शायद आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, तो आप चाहो तो इसे काट सकते हो, लेकिन हाँ मैं आपको बता रहा हूँ। सेल्स हमारा क्या है, सबसे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, जो कि पिछले चैप्टर में पढ़ के आया हमसे ना। और फिर उसके बाद में आता है टिश्यू, देन आता है, देखो टिश्यू, देखो बहुत सारे सेल्स से बना टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू से बना हमारा ऑर्गन, ऑर्गन से बना हमारा ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से हमारा बना ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये थी हमारी टिश्यू की डेफिनेशन। अब नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हम लोग देखेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में। ठीक है, हम उस पूरे एक वीडियो में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कवर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारी एक थर्ड वीडियो आएगी, आखिरी वीडियो, उसमें हम देखेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में, पूरा का पूरा टॉपिक कवर कर लेंगे उस वीडियो में। ठीक है, और इस चैप्टर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। और पीपीटी जो है वो कमिंग सून मैंने लगा रखी है। और मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि मैंने 9th क्लास के लिए एक वेबसाइट लॉन्च किया है, वो मेरी ऑफिशियल वेबसाइट तो नहीं है, एक गूगल साइट्स आप जानते होंगे, मैंने उसकी हेल्प से बनाया है, मैंने इसका डोमेन खरीदा नहीं है, तो बाद में होगा कभी, अगर चैनल ग्रुप हुआ तो मैं खरीदूंगा डोमेन उसका। मैं आपको दिखा देता हूँ वेबसाइट के बारे में। ठीक है, एक सेकंड। तो जब भी आप मेरा चैनल खोलोगे ना, तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, इंटरफेस। तो यहाँ पे तो मैंने देखो लिंक दिया है साइंस क्लास में, ये मेरे चैनल का लिंक है। ठीक है, उसका साइड आपको देखिएगा सर्कल, उस सर्कल पे क्लिक करना, कोई बॉम्ब नहीं फटेगा नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वेबसाइट, ठीक है, ये जो कि सिर्फ अभी 9th क्लास के लॉन्च हुई है, क्लास 6, 7 और 8 के लिए लॉन्च हुई है, बाकी ये साइट। ठीक है, इसमें सिर्फ आप क्लास 9th के टॉपिक्स मिलेंगे, तो उसके लिए बाकी जो बच्चे हैं क्लास 7 के और जो बाकी क्लास के हैं, यहाँ पे उनके चैनल कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि आपको यहाँ ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी वीडियोस को। मैंने जितने भी चैप्टर हैं मैंने एक अरेंज फॉर्मेट में यहाँ पे डाल दिए हैं, तो आप जाइए वीडियो वॉच करिए। मेरे चैनल में क्या होता है कि मैं 9th क्लास की वीडियो भी डालता हूँ, 7th की भी डालता हूँ ना, तो क्या सब कुछ मिक्स होता है। इसलिए मैं आके 9th क्लास की अलग से मैं बना दिया एक साइट, वेबसाइट बना दी है, ताकि वो अपना करते रहने के काम जो करना है। यहाँ पे उनके वीडियोस है, तो जो वीडियो आ चुकी है अब तक, सिर्फ वही वीडियो नहीं कि यहाँ पे इस पे वेबसाइट पे। ओके, तो ये हो गया हमारा होम पेज। अब जब आप इससे खोलोगे एक पीपीटी है नोट्स की, उसमें उसमें जाओगे आप दूसरे पेज में, तो उसमें आपको जितनी पीपीटीज है, जितनी नोट्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, आपको कोई पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पेमेंट मांगते हैं तो उसी टाइम आप मेरे को कमेंट करके ऐसा कैसे हो रहा है, मैं ठीक है मैं उस पर ध्यान दूंगा। तो ये है पीपीटी इस और नोट्स का सेक्शन, यहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं पीपीटी। अभी सिर्फ बैटरी नाम सराउंडिंग पीपीटी आई है, बाकी चैप्टर के भी नोट्स और पीपीटी आना बाकी है, तो आप वेट करिए जरा। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप चैनल, आप इस वेबसाइट विजिट करें, और आपको ऐसे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमारा वीडियो। ठीक है, तो आप ऐसे ढूंढ सकते हैं वीडियोस को। ठीक है, तो ये है मेरा वेबसाइट, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप जाइए विजिट करिए इस वेबसाइट को, और जितना हो सके इस वेबसाइट का फायदा उठाइए। ओके, और मैं आपसे तो मिलते रहता हूँ अपने चैनल पे, तो फिर अभी के लिए इतना ही। और आप देख सकते हैं कि आगे साइट बन चुकी है, तो वेटिंग फॉर नेक्स्ट वीडियोस। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।